ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अध्याय 10वां 16 अक्टूबर 1882 और इस 10वें अध्याय के प्रथम 2 भागों का हमने चिंतन किया है और द्वितीय भाग के अंत में यह जो संक्षिप्त वर्णन कल इसके पहले रविवार को हमने उसको जो देखा, मैं ज़रा फिर से वो परिच्छेद आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? तो यहाँ हम देख रहे हैं श्री रामकृष्ण देव एक भक्त से पूछ रहे हैं, अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त ने समय समय पर वचनामृत में कभी वे मणि तो कभी मास्टर, कभी मोहिनी मोहन, ऐसे अलग अलग नामों से वे अपना परिचय देते रहते हैं। उसके पीछे उनकी एक ही भावना, वे अपने आप को विशेष रूप से सामने लाना नहीं चाहते। तो एक तरह से यह ईगोलेसनेस का, अहंकार शून्यता का एक भाव है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो, तो उत्तर क्या मिलता है? भक्त कहते हैं, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि। कुछ एक नाव तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़ गए। इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़ा। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल हैं। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, ज़रा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री रामकृष्ण, यह सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त फिर कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री रामकृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए और यहाँ ये 16 अक्टूबर का द्वितीय भाग यहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो श्री रामकृष्ण का सवाल है, क्या तुमने कोई स्वप्न देखा? अर्थात भक्त भी यानी मास्टर भी उत्तर में अपने अद्भुत स्वप्न का वर्णन कर देते हैं। तो प्रश्न यह आ जाता है कि श्री रामकृष्ण देव को क्या यह पहले से ही ज्ञात था कि महेंद्रनाथ गुप्त को कुछ स्वप्न वगैरह दर्शन हुआ है? दूसरी बात, ये जो यहाँ वर्णन आ रहा है, वर्णन करने वाले कौन है? एक भक्त हैं और उसमें ये जो एक एक बात प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि। तो एक तरह से जैसे ये बात अगर आप शास्त्र की दृष्टि से चिंतन करें तो एक जैसे प्रलय की बात हो रही है ऐसा आपको लगेगा।
लेकिन दूसरी दृष्टि बनाकर इसकी ओर देखना अगर हम शुरू करें, वैसे ही इस परिच्छेद में, इस अद्भुत स्वप्न में, जैसे श्री रामकृष्ण देव ने ही यहाँ जो ये स्वप्न का पूछताछ करके जो ये प्रसंग छेड़ा है, तो यानी श्री रामकृष्ण महेंद्रनाथ से कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, और महेंद्रनाथ ये जो स्वप्न का वर्णन दे रहे हैं, उसको अगर हम थोड़ा चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ बड़े ही सुंदर ढंग से, सूचक ढंग से, जिसको अंग्रेज़ी में शायद इंडिकेटिव वे बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, तो यहाँ ये जो वर्णन हो रहा है उसमें अवतार का, परब्रह्म परमेश्वर का पृथ्वी पर अवतार बनकर आना और सारे पृथ्वी में ईश्वर भाव का प्रचार प्रसार और सर्वसामान्य जीवों का जीवोद्धार, यानी सारे विश्व को भक्ति प्रेम से, श्रद्धा से, ईश्वरीय अनुराग से, जैसे सब व्यक्तियों को उस भाव में ले जाना, यानी पूरा विश्व जैसे ईश्वर भाव में डूब गया है। तो यही बात बड़े इनडायरेक्ट वे से जैसे इस स्वप्न के माध्यम से व्यक्त हो रही है कि यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि, अर्थात भगवान की जो कृपा है, ये कृपा रूपी जल जो सारे विश्व पर फैलता जा रहा है, फैल चुका है। आज अगर आप और हम रामकृष्ण संघ की जो यह विस्तार की बात, इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो देखते हैं आज सारे विश्व में अपने ढंग से श्री श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा, स्वामी जी, हमारा सनातन धर्म, उपनिषद, वेदांत की वाणी, यह सारे विश्व पर अपना प्रभाव फैलाते जा रही हैं। आज देश विदेश में, चाहे वो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी, बांग्लादेश, एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड, सारे पृथ्वी के लगभग बहुत महत्वपूर्ण देश, इंग्लैंड, यूरोप में फ्रांस, तो जगह जगह रामकृष्ण भावधारा फैलती जा रही है। धीरे धीरे भक्त संख्या अगणित होती जा रही है। तो यह अनंत जल राशि, श्री रामकृष्ण भी, जैसे यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि परब्रह्म परमेश्वर, उसका वर्णन शास्त्र भी वह असीम अनंत ऐसे ही करते हैं। तो यह जगत जलमय हो जाना, यानी सारे विश्व में ईश्वरीय बोध जगा देना। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह, या महापुरुष महाराज ने भी एक जगह यह बात कही है कि श्री श्री माँ शारदा के आगमन से जैसे सारे विश्व में ये मातृशक्ति का विकास हो गया है। स्वामी जी कहते हैं श्री रामकृष्ण देव ने जैसे यह ब्रह्म कुंडलिनी जगा दी है और सारे विश्व में एक न एक दिन धर्म भाव पूरी तरह से प्रबल हो जाएगा। और उसी का वर्णन हम देखते हैं कि कुछ एक नाव तैर रही थी, ये जो नाव तैर रही हैं, सम बोट्स, और बहुत ज़ोर से बाढ़ आ गई और सब नैया डूब गई। लेकिन महेंद्रनाथ वर्णन भी करते हैं कि मैं और कुछ और आदमी, यानी पहले तो ऐसा लगता है सिलेक्टेड फ्यू, बात तो एकदम शब्दशः अर्थ लेते हैं तो ऐसी ही लगती है कि यस, सम सिलेक्टेड फ्यू, वो एक जहाज पर चढ़े हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि ये जो समुद्र है, जिसकी
जो अथाह है, जिसकी सतह जानना बड़ा कठिन है, ऐसा यह समुद्र, इस समुद्र के पानी के ऊपर से चलते हुए उनको एक ब्राह्मण दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये लोग जहाज पर बैठे हुए हैं और जहाज स्वाभाविक समुद्र से तैरकर अगर किसी किनारे पर पहुंचना है, जहाज पर इंसान क्यों चढ़ता है? अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए ही तो चढ़ता है ना। तो ये जो एक किनारा है और दूसरा किनारा क्या है, जहाँ महेंद्र नाथ गुप्त कह रहे हैं मैं और कुछ और आदमी, यानी सम पीपल, सम सिलेक्टेड फ्यू, ऐसा भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जहाज पर क्यों चढ़े हैं भाई? तो उनको दूसरे किनारे पर जो भी गांव है वहाँ पहुँचना है। तो एक्चुअली यहाँ हमारे सामने ये बात आ जाती है कि महेंद्र नाथ या और कुछ आदमी जो हैं, उनके अंतःकरण में ईश्वर अनुराग बोलो या ईश्वर प्राप्ति की भावना, जीवन का उद्देश्य उनके सामने कुछ सुस्पष्ट हो रहा है। वो जो दूसरा किनारा जहाँ वे जाना चाहते हैं, वह दूसरा किनारा ही, उसका नाम ही है मोक्ष या भगवत प्राप्ति। यानी ये जो एकदम सिंबॉलिक ऐसा कुछ जो वर्णन यहाँ हमें मिल रहा है कि सब नावें तैर रही थी, सब डूब गई। अर्थात नावें हैं तो नाव भी तो किसी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ही बढ़ती हैं, लेकिन समुद्र इतना बड़ा होता है और वहाँ की लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि छोटी नाव से समुद्र पार करना अपने आप में आसान नहीं होता। और साधारणतः कॉमनली ये नैया, ये नाव डूबने की ही संभावना रहती है। अर्थात विषय चिंतन और सांसारिक बातों का यह जो समुद्र है, इसको परमार्थ में भव सागर कहते हैं। है तो यह भी एक सागर न, और इस सागर में जब हम ईश्वर को छोड़कर जीने लगते हैं तो हम छोटी नाव में बैठ जाते हैं। यह छोटी नाव इस भव सागर को पार करके हमें मोक्ष के द्वार नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती, बहुत कठिन है। लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज जिसकी निर्मित ही समुद्र में रहकर, समुद्र में उस पर माल सामान रहता है, लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में तो जहाज़ से ही लोग देश विदेश जाया करते थे। खुद स्वामी विवेकानंद जी का जो वर्णन हम पढ़ते हैं, उस समय तो हवाई जहाज़ नहीं थे भारत से शिकागो जाने के लिए, तो स्वामी जी जहाज में ही बैठकर तो अमेरिका गए। सिर्फ स्वामी जी ही क्यों, उसके बाद में शारदानंद जी महाराज, अभेदानंद जी महाराज, तुरानंद जी महाराज, त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, ये सभी लोग, और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भारत से जो लोग गए थे वो भी तो जहाज से ही गए होंगे। और सिस्टर निवेदिता के साथ, सारा वॉलीबॉल के साथ, जोसेफाइन मैक्लेओड के साथ स्वामी जी जब भारत की यात्रा करते हैं तो वो तो वे भी जहाज़ से ही आते हैं। तो उस ज़माने में ये जो जहाज़ है वो समुद्र पर चलाने के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि छोटी नाव समुद्र में तैरकर उस पार जाना कठिन है। और इसलिए महेंद्र नाथ कह रहे हैं स्वप्न का वर्णन करते हुए, नावें तो थी लेकिन वह डूब गई। अर्थात सर्वसाधारण जीव, उनमें थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति विश्वास होता है, लेकिन यह संसार का भाव, सांसारिक बातों की प्रबलता, प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वे भगवत बुद्धि उनमें होते हुए भी उसके आधार से मनुष्य जन्म की सफलता के उच्च
ध्येय का बहुत ज़्यादा चिंतन या उसको पकड़कर नहीं रह सकते। अच्छा, उसके बाद में महेंद्र बाबू और कुछ लोग ये तो जहाज़ में चढ़ गए हैं और जा रहे हैं, और उसी वक्त वो एक ब्राह्मण को देख रहे हैं, और ब्राह्मण समुद्र पर तैरता हुआ जा रहा है, एक तरह से चलता हुआ, एज इफ ही इज़ वॉकिंग ऑन द वॉटर्स ऑफ द सी। तो आश्चर्य तो महसूस होगा ही ना। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए होंगे, मास्टर भी और जो भी अन्य आदमी होंगे जहाज पर चढ़े हुए, कि अच्छा ये ब्राह्मण कैसे समुद्र के पानी पर से चलता हुआ जा रहा है, हाउ इज़ इट। और क्यूरियोसिटी आ जाती है, एक जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है, यह जिज्ञासा क्या है? क्या यह सामान्य जिज्ञासा है? सामान्य जिज्ञासा नहीं है। एक्चुअली वे ब्राह्मण को देख रहे हैं, और वो जो जा रहा है तो वो भी तो कहीं किसी निर्दिष्ट दिशा की ओर ही शायद बढ़ रहा है। तो महेंद्र बाबू जहाज से दूसरी छोर पर जाने की सोच रहे हैं, और ब्राह्मण भी दूसरी छोर जा रहा है। तो दोनों ही दूसरी छोर जा रहे हैं। तो अंतर किस बात का हुआ? अंतर इस बात का हुआ कि ब्राह्मण ऐसा लग रहा है कि तैरता हुआ, यानी समुद्र के पानी पर से चलता हुआ, एज इफ वॉकिंग ऑन द वाटर्स ऑफ द सी। और ये ऐसे कैसे जा रहा है? जा तो रहा है किसी डेस्टिनेशन की ओर। तो पूछें उन्होंने कहाँ जा रहे हो, ऐसा प्रश्न नहीं है। देखिए, आप कैसे जा रहे हैं, अर्थात यू सीम्स टू बी गोइंग मोर फास्ट, मे बी यू आर वेरी फास्ट, मे बी यू आर सो इजीली वॉकिंग एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बिगर जहाज। ये जो शिप हैं, you are not depending on the ship, you are walking all alone independently. So walking all along independently, how is it possible for you? इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम इसके मार्ग पर जा सकते हैं तो शायद we can also walk। ये एक संभावना, अर्थात ये जो आप कैसे जा रहे हैं, इस माध्यम से ये जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट प्रकट हो रही हैं। दोनों बातें हैं। स्पिरिचुअल क्वेस्ट किस बारे में है? मार्ग को चयन करने के बारे में। यानी दो मार्ग तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक चलकर जाने वाला मार्ग और एक जहाजी मार्ग, है ना। तो अब उत्तर क्या मिलता है उनको? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल हैं। और फिर अब मास्टर ने ये जो दूसरा प्रश्न पूछा है, भक्त ने एक तरह से, आप कहाँ जा रहे हैं? पहला प्रश्न था आप कैसे जा रहे हैं, और अब पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं। अर्थात कहाँ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट डेस्टिनेशन। तो ये जो मैंने कहा कि ये जो प्रश्न है, यह साधक के अंतःकरण में जागने वाली, सक्रिय होने वाली आध्यात्मिक स्पृहा कहलाती हैं। और वह जो ब्राह्मण है वह जवाब देता है, भवानीपुर जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि संपूर्ण बात जैसे बहुत प्रतीकात्मक रूप से जैसे प्रस्तुत हो रही हैं हमारे सामने।
वैसे यह बात 16 अक्टूबर 1882 की है, लेकिन आज के ये 20वीं शताब्दी में भी, आज के इस आधुनिक युग में भी यह दो ही प्रश्न तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आ ही जाते हैं। आज नहीं आए तो कुछ सालों बाद जागृत हो सकते हैं। अर्थात जल के नीचे बराबर पुल हैं। अर्थात देयर इज साधना पद्धति, उपासना पद्धति, जिसका पालन करने से जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ आप लोग भी पहुँच सकते हैं। ब्राह्मण कह रहा है यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल हैं। अर्थात यह भवसागर पार करने का निश्चित रूप से उपाय हैं, और यह उपाय जो हैं, यह साधना पद्धति जो हैं, वह बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। हर कोई इसका पालन कर ही सकता है। और डेस्टिनेशन में जवाब मिल रहा है भवानीपुर में। तो आज भी आप कलकत्ता जाएं तो भवानीपुर में थोड़ा आगे चलकर माँ काली का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठ में एक कहलाता है। तो श्री रामकृष्ण, ये जो वचनामृत में हम ये वर्णन पढ़ रहे हैं, निमित्त उन्होंने महेंद्र नाथ को ही बनाया है, जिनके द्वारा यह सब वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात डेस्टिनेशन और द गोल इज गॉड रियलाइजेशन, यह बात भवानीपुर शब्द के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। अब भक्त कह रहे हैं, मैंने कहा जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो जवाब में ब्राह्मण ने क्या कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूँ। यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। अर्थात ये जो भक्त हैं वह तो इस राह पर चलकर जाना जरूर चाहता है। अर्थात ये जो ब्राह्मण है यह कौन है? यह ब्राह्मण ही अवतार हैं। परब्रह्म परमेश्वर ही मानव देह धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य जीवन का चरम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए क्या साधन भजन करना चाहिए, साधना का स्वरूप, साधना मार्ग, वह सब बता देते हैं, जिसका अनुशीलन करके साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही अवतार का प्रधान कार्य होता है। जीव जो होता है, जो भगवान को अपने ही जैसा एक देहधारी जानकर उसके जैसे जीवन यापन करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि उसको अपने में और अवतार में, बाह्य रूप में बहुत समानता नजर आती है। तो यहाँ ये जो ब्राह्मण है यह और कोई नहीं, अवतार का वर्णन है, श्री रामकृष्ण देव का वर्णन है। और ये जो भक्त बोल रहा है कि मैं चलता हूँ, जरा ठहरिए, तो उत्तर में ब्राह्मण कहता है मुझे अब फुर्सत नहीं है। अर्थात साधक को उसके जीवन का उद्देश्य समझाकर उसके अंतःकरण में अपनी कृपा के आधार से जैसे भगवान वह चेतना जगा देते हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण में सिर्फ उच्च ध्येय जानना ही
बहुत नहीं होता। उच्च ध्येय जानने के बाद उसे प्राप्त करने की एक तीव्र आकांक्षा और उस आकांक्षा के साथ मेरे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैं साधन भजन करते हुए निश्चित प्रगति करते हुए अंतिम उद्देश्य तक पहुंच जाऊंगा और उसमें मुझे भगवान सहायता करेंगे, वे मेरे साथ हैं। ये सब श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, भगवान का सानिध्य का बोध, ये सब बातें उसमें छुपी हुई हैं, बसी हुई हैं। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं आगे जा रहा हूँ, बिकॉज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डेमॉन्स्ट्रेट नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ फ्यू ऑफ यू। कुछ ही इन्हीं लोगों के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तो सबके लिए आया हूँ और मैं सबके पास पहुँचने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हें देर लगेगी। क्यों देर लगेगी भाई? क्योंकि अभी भी हमारे अंतःकरण में संसार के प्रति महत्व बुद्धि बनी हुई है, इसलिए हम बटे हुए हैं। कभी लगता है संसार, ये हमारे सांसारिक कर्तव्य, ये वो, ये सभी हमें उसकी ओर खींच रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य के जीवन का प्रमुख कर्तव्य तो भगवत प्राप्ति या आत्मज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति, उसको प्राप्त करना, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? यही हमारा वस्तुतः प्रधान कर्तव्य होते हुए भी हमारे में से कितने लोग इस कर्तव्य को साकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सचेष्ट होते हैं। हमारे प्रयास बहुत, अंग्रेजी में एक शब्द है ल्यूकवार्म वाटर, बहुत छोटे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन सच बात यह संसार, सांसारिक बातें, उसके प्रति ही हमारा रुझान अधिक है। समय आ जाता है तो भगवान को हम छोड़ देते हैं और संसार की बातों में उलझ ही जाते हैं। लेकिन अगर यह चेतना, यह दृढ़ भाव, निश्चय कि मुझे मेरा जीवन का उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य, दिस ह्यूमन बर्थ is so very important and it is so rare and I must realize God, मुझे मोक्ष प्राप्त करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और इसलिए अंत में जैसे श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। ले देकर बात देखिए फिर से मंत्र दीक्षा पर, अर्थात गुरु का आध्यात्मिक मार्गदर्शन। अगर आपको फिज़िक्स पढ़ना है तो आपको एक फिज़िक्स के जानकार व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा। और अगर आप आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से कुछ जानना चाहते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ जानना चाहते हैं, अपने आप को भवसागर से पार होने का उपाय आप जानना चाहते हैं, तो भवसागर से जो पार हो गया है, जो जानता है कि ये भवसागर कैसे पार होना संभव है, इस राह में क्या करना चाहिए, क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे जीतना है, इस सब का संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान जिसे हैं, उसी से तो जाकर हमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। उन्हीं को हम गुरु कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो गुरु हैं, देखिए कबीरदास जी का वचन है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु और भगवान दोनों ही सामने खड़े हैं, तो पहले प्रणाम किसको करूँगा भाई? तो वो कह रहे हैं, गुरु नानक कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं
कि पहले मैं गुरु को प्रणाम करूँगा, क्योंकि गुरु ही मुझे भगवान से जोड़ देते हैं। गुरु कृपा से ही, गुरु के मार्गदर्शन से ही मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो यही बात श्री रामकृष्ण देव एक सहज शब्द में बताकर यह परिच्छेद यहाँ खत्म हो जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। मैं योग माया से पूर्ण आच्छादित होने के कारण जीव को, वो मोहाच्छन्न होने के कारण मैं उसको मेरा दर्शन नहीं होता। वास्तव में मैं अजन्मा अविकृत होते हुए भी ये लोग मुझे नहीं जान सकते जब मैं मानव देह धारण करके आता हूँ। क्यों नहीं जान सकते? भगवान कह रहे हैं, अर्थात परब्रह्म कह रहे हैं गीता में, कि सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये सब लोग, जीव जो हैं, हम सब जो लोग हैं मोहाच्छन्न है और हमारी आंखें ढकी हुई हैं, और इसीलिए सत्य स्वरूप को पहचानने की हमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो वचनामृत में हम देखेंगे श्री रामकृष्ण देव को समय समय पर अपना अवतार स्वरूप, वे जो साक्षात अवतार हैं, यह बात बड़े ही सूचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए हमें वचनामृत में जगह जगह ये बात प्राप्त हो जाएगी। उसका चिंतन यथास्थान होगा ही। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।